31 साल पुराने मकान विवाद में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए थे। पप्पू बोले, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। पटना पुलिस ने सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर गई। पप्पू यादव समेत 3 लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप। पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी को बताया साजिश। कहा, मेरे साथ पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू समर्थकों की पुलिस से बहसबाजी और नोकझोंक। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे आपत्तियों की समय सीमा बढ़ी। 6 मार्च तक दावा आपत्ति कर सकते मतदाता। 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। लोकसभा में भारी हंगामे के चलते नहीं चली कार्यवाही। 9 फरवरी तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। देश की सबसे धनी महानगरपालिका बीएमसी के मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए आज नामांकन। 11 फरवरी को होंगे चुनाव। मुंबई महानगरपालिका मेयर पद के लिए बीजेपी की तरफ से किसी महिला उम्मीदवार के ऐलान की अटकलें। महाराष्ट्र की 8 प्रमुख महानगरपालिकाओं के मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव में बीजेपी का डंका बजा। नागपुर से नांदेड़ तक 6 शहरों में कमल खिला। अहिल्याबाई नगर में एनसीपी का मेयर। महाराष्ट्र के 6 शहरों में खिला कमल। नागपुर में बीजेपी की नीता ठाकरे मेयर बनी। नीता ने कांग्रेस की स्नेहल ठाकरे को करारी शिकस्त दी। नीता को मिले 111 वोट, स्नेहल को मात्र 36 वोट मिले। महाराष्ट्र के बहुचर्चित पुणे जमीन घोटाले में पूर्व राज्य मंत्री एकनाथ खड़से और उनकी पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। मुंबई की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया। आरोप तय करने की सुनवाई में गैर हाजिर रहने पर वारंट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव रद्द करने की अपील पर जनस्वराज संस्थापक प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। कोर्ट ने कहा, सियासी लोकप्रियता के लिए न बनाए कोर्ट को जरिया। तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। कहा, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह देने वाले भागवत खुद ऐसा नहीं कर रहे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भारत से क्रिकेट न खेलने के पाकिस्तानी रुख पर कड़ा ऐतराज जताया। अनुराग की आईसीसी से मांग, पाकिस्तान की फंडिंग रोकने के साथ ही कुछ साल का बैन भी लगाया जाए। यूपी के रामपुर में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सियासी दलों पर निशाना साधा। कहा, हिंदुओं को बांटकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही कुछ पार्टियां। दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को सांगठनिक तौर पर मजबूत करने को लेकर नितिन नवीन ने कमर कसी। शुक्रवार को केरल के कोच्चि में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित किया। बीजेपी प्रवक्ता सुजांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देश। ममता के नेतृत्व में बंगाल तुष्टीकरण की गहरी खाई में गिरता जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुरनाम और बोबिया बीओपी का दौरा किया। बोबिया बीओपी स्थित शहीद स्मारक अजय प्रहरी पर शहीद जवानों को नमन किया। कोलकाता में आशा वर्कर का प्रदर्शन। हजारों की तादाद में स्वास्थ्य भवन के सामने आशा वर्कर्स का विरोध। वेतन 15,000 करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच 2024 में हुए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बाद पीएम मोदी की यह पहली मलेशिया यात्रा है। रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में अहम द्विपक्षीय समझौते की संभावना। वेब सीरीज घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर लखनऊ, वाराणसी समेत कई जगहों पर प्रदर्शन। केस भी दर्ज हुए। फिल्म निर्माता संघ ने टाइटल को लेकर मेकर्स नीरज पांडे को नोटिस भेजा। घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर सियासत भी गरमाई। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा, मामला सामने आने पर प्रतिक्रिया दूंगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिल्म मेकर्स को, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विवाद के लिए सरकार पर फोड़ा ठीकरा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर। राजधानी रायपुर में नक्सलवाद को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। बस्तर पंडु महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर मंथन होगा। प्रदेश भर में गांव-गांव चले जनसंपर्क अभियान की रिपोर्ट दी जाएगी। देश भर के कैब ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया ब्रेकडाउन के तहत ओला, उबर, रैपिडो समेत दूसरे कैब प्लेटफॉर्म के ड्राइवर ऐप बंद कर काम नहीं करेंगे। न्यूनतम भाड़ा तय न होने से कैब कंपनियों पर मनमानी के आरोप।
मध्य प्रदेश के सीहोर में अमलाहा में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दाल उत्पादक प्रमुख 9 राज्यों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में गोदान फिल्म को सीएम योगी आदित्यनाथ ने टैक्स फ्री किया। गौ संरक्षण पर आधारित है फिल्म गोदान। ओडिशा के में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी शेयर की। लिखा, मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई। मुंबई में आज से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। मेजबान भारत यूएसए के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। ग्रुप ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया की टीमें। क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत। 100 रन से इंग्लैंड को हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर बनाए 175 रन। यूपी के हमीरपुर में हेलीकॉप्टर से बहू की विदाई का वीडियो वायरल। जिले के राठ गांव में शानदार नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली निवासी युवक से शादी के लिए पहुंची फ्रांस की लड़की। हिंदू रीति रिवाज के साथ तैयारियां पूरी हुई शादी की। संदीप कुमार सिंह से शादी के लिए पहुंची है फ्रांसीसी लड़की। पंजाब के जलंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबेरॉय की गोली मारकर हत्या। मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग में बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी। आप नेता की हत्या से हड़कंप मचा। यूपी के हाथरस में सेना के जवान की हत्या। आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर जवान की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैली। मध्य प्रदेश के धार में कांग्रेस विधायक के चचेरे भाई पर शराब दुकान में लूटपाट करने के आरोप। 4 साथियों के साथ दुकान से निकाली महंगी शराब की बोतलें। हाथ जोड़े खड़ा रहा दुकान का कर्मचारी। यूपी के जौनपुर में सिरफिरे देवर ने चाकू से गोदकर भाभी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में 2.5 लाख के इनामी सोना लुटेरा प्रिंस मुठभेड़ में ढेर हुआ। लुटेरे प्रिंस को पकड़ने गई थी पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लव जिहाद का आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हुआ। कई दिनों से लापता नाबालिग को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में छेड़खानी की शिकायत लिखाने गई महिला यूट्यूबर को हेड कांस्टेबल बना सिरदर्द। महिला ने अश्लील मैसेज भेजने और दोस्ती के लिए जबरन दबाव बनाने के आरोप लगाए। आरोपी कांस्टेबल कुलदीप राठी सस्पेंड। दिल्ली में गन कल्चर और बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने 61 केस दर्ज किए। 67 लोग गिरफ्तार, 69 हथियार बरामद। राजस्थान के अलवर में शराब ठेके के गल्ले से चोरी हुई है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। सेल्समैन फरार, मामले की जांच शुरू। यूपी के मऊ में अपहरण के शक में युवक को तालिबानी सजा दी गई। युवक को बीच बाजार आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर पीटा, वीडियो वायरल। कि दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश। मंत्री आशीष सूद ने कहा, घटना कैसे हुई इसके लिए कमेटी गठित की गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली के जनकपुरी गड्ढे में गिरने से युवक की मौत के मामले में राहुल गांधी का पोस्ट। लिखा, हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी। आज फिर एक युवा की जान ले गई। यह हादसा नहीं, हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। बेंगलुरु के जगानी इंडस्ट्रियल एरिया में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने कहर बरपाया। एक कार और बाइक को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार 50 साल के शख्स की मौत। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एनडीएमसी गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।